नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पूरक पठन। इस कविता का नाम है निसर्ग वैभव। इसका स्वाध्याय हम आज देखने वाले हैं। तो इसकी कवयित्री है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, तो चलिए इस कविता का स्वाध्याय देखने के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पहला प्रश्न क्या है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क संजाल। संजाल में क्या दिया है कि कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। ओके, तो अभी प्राकृतिक सौंदर्य के घटक कौन कौन से आए हैं तो देखिए, एक कौन सा आया है गिरी शिखर, दूसरा आया है तृणदल, तीसरा आया है फूलों की ज्वालाएं और चौथा आया है तितली। फिर से बताता हूँ, पहला आया है गिरी शिखर, दूसरा आया है तृणदल, तीसरा आया है फूलों की ज्वालाएं और चौथा आया है तितली। ओके, अभी हम लोग आगे जाते हैं। ख प्रश्न, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। देखिए, हमें जो कविता की पंक्तियां हैं उसको प्रमाणानुसार, मतलब बोलते हैं ना कि 1 2 3 ऐसे प्रवाह तख्ता पूरा करना है। ओके, तो मतलब पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है ऐसे लगाना है क्रमवार। ओके, तो देखते हैं। चलिए, तो प्रथम क्या आएगा कि अनिल स्पर्श के पुलकित तृणदल। पहली पंक्ति क्या आएगी प्रवाह तख्ता की, अनिल स्पर्श के से पुलकित तृणदल। दूसरी पंक्ति आएगी निश्चल तरंगसी स्तंभित, निश्चल तरंग सी स्तंभित। ओके, और तीसरी पंक्ति आएगी परिचित मरकत आंगन में, परिचित मरकत आंगन में। ओके, और चौथी जो बची हुई है अभिशापित हो उसका जीवन, अभिशापित हो उसका जीवन। ओके, तो हम लोग ने अभी प्रवाह तख्ता पूरा किया है। अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न दूसरा क्या है कि कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। तो कविता में क्या संदेश दिया है या क्या संदेश आपको दिया हुआ लगता है, यह आपके अपने शब्दों में बताना है। तो दोस्तों देखिए, कविता में संदेश यह दिया है कि कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपना व्यवहार का और बाकी चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए। ओके, क्यों और संघर्षरत रहना चाहिए, मतलब हमेशा ही संघर्षरत रहना चाहिए। मनुष्य इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मतलब सबसे उच्च सबसे दिमागदार प्राणी है। इसे ईश्वर ने ही बुद्धि दी है, कल्पना की शक्ति दी है, तर्क शक्ति की भी शक्ति दी है। अपनी इन्हीं कलाओं से या विशेषताओं से इसके प्रयोग से ही वो जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंचा है बल्कि मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपनी अहंकार और घमंड छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। फिर से मैं बताता हूँ, कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का और बाकी चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा ही चिंताग्रस्त रहता है। संघर्षरत रहना चाहिए। मनुष्य इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इसे ईश्वर ने ही बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति की भी बुद्धि दी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं और कलाओं के कारण ही मनुष्य प्राणी सबसे उठकर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों देखिए, इसकी वजह से और जंगलों में रहने वाला मनुष्य प्राणी न केवल चांद पर पहुंच गया है बल्कि मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी भी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपना अहंकार छोड़कर हमेशा ही कुटुंबकम की भावना अपनानी चाहिए। ओके, तो दोस्तों यह मैंने मेरे शब्द में आपको संदेश दिया है जो कविता से मिला है मुझे। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। प्रश्न तीसरा देखते हैं। कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए।
तृतीय चरण का भावार्थ कौन सा है? तो ये जो पंक्तियां हैं उसका भावार्थ हमें बताना है। पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ समझ लेते हैं सरल हिंदी में। तो दोस्तों देखिए, रंगी बेरंगी फूल होते हैं, वो आँखों को शीतलता और शांतता प्रदान करते हैं। मधु से भरी हुई कलियों का मतलब मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरों का दल पीता है। तितलियां उन पर मंडराती रहती हैं। दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांकुरित पत्तियों की छाया में ही अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। फिर से मैं बताता हूँ। रंग बिरंगे फूल आँखों को शीतलता और शांतता प्रदान करते हैं। मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरों का दल पीता है। तितलियाँ उन पर मंडराती है। दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांकुरित पत्तियों की मतलब जो अभी अभी निकली हुई पत्तियां हैं उनको नवांकुरित पत्तियां कहते हैं, पत्तियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने तीसरे पंक्ति का भावार्थ भी समझ के ले लिया है। तो अभी चलिए नीचे जाते हैं भाषा बिंदु की ओर। ओके, तो भाषा बिंदु में हमें क्या दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए। मतलब जो जरूरी शब्द नहीं है उन्हें निकालकर जो जरूरी शब्द है वह लिखिए। ओके, तो देखिए पहले क्या है कि टोपी पहनना। टोपी पहनना मतलब टोपी पहनना। ओके, तो उसके आगे क्या आएगा? टोपी पहनाना। ओके, टोपी पहनाना, इधर पहनाना लिखा है तो टोपी पहनाना आएगा। ओके, अभी देखिए कमर बंद करना। कमर बंद करना, इसका उत्तर क्या है? तो बोलती बंद करना। ओके, कमर ये शब्द गलत है, इधर बोलती बंद करना ऐसा लिखना जरूरी है। ओके, गेहूं गीला होना। गेहूं गीला होना, कभी गेहूं गीला होना सुना है? आटा गीला हो गया वो सुना है ना, गरीबी में आटा गीला ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही आटा गीला होना। तो इधर क्या आएगा? गेहूं की जगह आटा गीला होना। ओके, अभी चौथा, नाक की किरकिरी होना। नाक की किरकिरी होना, तो इसकी नाक की जगह क्या आएगा? आँख। तो आएगा क्या आंसर? आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना। पांचवा क्या है? धरती सर पर उठाना। धरती सर पर उठाना, तो धरती कभी आपने सुना है कि सर पर उठाया, ऐसा कोई मुहावरा है? तो हम लोग ने क्या सुना है? आसमान सर पे उठाना, ये सुना है ना। तो धरती की जगह आसमान आएगा। आसमान सर पर उठाना। अभी छठा क्या है? लाठी पानी का बैर। लाठी पानी का बैर, तो लाठी पानी का बैर कभी अब हम लोग ने सुना है क्या? नहीं। तो सुना क्या है? तो आग पानी का बैर सुना है। आग पानी का बैर, आग पानी का बैर। तो दोस्तों हम लोग ने इस कविता का स्वाध्याय पूरा देख लिया है। तो आपको ये इस कविता का स्वाध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ऐसे नए वीडियोज़ लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।